Hello guys, Assalamualaikum. So yes, everyone can hear me all right? ठीक है, आज what we're going to do is कि हमने शुरू किए हुए थे salivary glands, ठीक है, और that was the last topic हमारा third substage का. तो हम salivary glands को आज wrap up करेंगे. कोई सवाल है, कोई चीज़ रिवाइज करनी है, उसे आज रिवाइज करेंगे salivary glands में से, and we'll just finish up with that. फिर नेक्स्ट क्लास जो इंशाल्लाह सैटरडे को है उसमें हम थोड़ा सा रिवीजन शुरू करेंगे पिछली सब स्टेज की. 10-10 मिनट्स दिया करेंगे किसी एक टॉपिक को. पिछले एक दिन रात को हम डिसाइड कर लिया करेंगे, उससे पिछली रात को म्यूचुअली कि हमने कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, and then we'll revise that in the morning for 10-15 minutes together, and then we'll continue with substage 4 के टॉपिक्स, क्योंकि substage 4 मैम काफी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई. हाँ, मैंने अभी नहीं शेयर की, मैंने अभी शेयर नहीं की, मैं करती हूँ. तो इस तरह करेंगे, ठीक है गाइस. दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ कि हम आज इसे ख़त्म करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को, और इसे थोड़ा सा री रिवाइज भी कर लेते हैं. थोड़ा सा ही रह गया था हमारा. So what I'll do is that if you guys want, we'll go back to how do I open it. ये अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम ये ना आपको होस्ट बना रहा हूँ मैं, लेकिन अगर कोई बच्चे ना एडमिट आएंगे ना तो उनको एडमिट करते जाइएगा. अक्सर उनकी मीटिंग लीव हो जाती है बार बार. हाँ जी ठीक है, वो मुझे नज़र आता रहता है ऊपर. ठीक है, उनको आप एडमिट करते जाइएगा. मैं आपको बना दे रहा हूँ. ठीक है जी. फिजा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? मैम 936 है. क्या है? 936 है. 936 क्या है? वो जो पेज नंबर है मैम. अच्छा ठीक है, वो टेक्स्ट कर लो. और फिजा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैं जो ना अनम्यूट ऑल कर दिया मैंने सबको. फिजा, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? टेल मी. Right guys, I'm gonna share the screen. ये था, ठीक है. This is what we will revise a little bit today, and we will first finish it. हम पहुंच गए थे salivary gland पे, ठीक है. Let's start with the submandibular and sublingual glands. मैंने सबको unmute कर दिया है, ठीक है. I am the host right now. Everybody is unmuted. Nobody can say कि हम नहीं है unmute, ठीक है. तो when I ask the person the question, they speak up, all right. उसके अलावा अपने आप को mute कर लो. सही है. So submandibular salivary glands, sublingual salivary glands. We did this कि ये J shaped होता है, mylohyoid muscle इसे divide करता है, कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, और composed of mixed serous and mucous acini होता है, ठीक है. Then we the mandible की medial side के इसके अंदर कौन से दो fossas होते हैं जिसके अंदर ये पड़ा होता है. submandibular fossa में submandibular gland नीचे पड़ा होता है, उसके ऊपर mylohyoid की boundary होती है, उसके ऊपर sublingual fossa होता है, ठीक है. And then over here, the muscle that would divide the submandibular gland into a deep lobe and a superficial lobe was your mylohyoid muscle, which also formed the floor of the mouth. ठीक है? तो parts हमने पढ़ लिए थे. There is two superficial and deep to mylohyoid. Site इसकी थी, upper part is deep to the mandible in the submandibular fossa, while the lower part is in the digastric triangle. ये बात भी हमने की थी. The lower part is in the digastric triangle, right. Extension जिसकी थी आगे mental foramen तक जाता है, पीछे angle of mandible तक होता है, आगे mental foramen तक होता है, ऊपर mylohyoid line होती है और नीचे digastric fossa में होता है, ठीक है. उसके बाद let's come down.
ये डायग्राम हमने देखी थी, किसी को प्रॉब्लम थी इस डायग्राम में? इस डायग्राम में what we saw was there were two bellies of the digastric which made the digastric triangle. उसके अंदर इसका superficial part hang हो रहा होता है, ठीक है? और जो आपका पेरोटिड का ये एपिक्स है, ये रेड कलर का पेरोटिड का एपिक्स है। कैन फजर हुमायूं टेल मी कि ये किस में हैंग हो रहा होता है, किस ट्रायंगल में? फजर हुमायूं। फजर, आर यू हियर विद मी? हाँ जी, किस में हैंग हो रहा होता है पेरोटिड की एपेक्स? गाइस, जब जिससे पूछती हूँ ना उसको जवाब देने दिया करो। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड वी कम हियर। इसके अंदर अगेन दे वर जस्ट शोइंग कि ये डाइगैस्ट्रिक चल रही है, रेड कलर की, इसमें डाइगैस्ट्रिक थी, ये स्टाइलोहायोइड थी। The muscle that we had to look on was the hyoglossus. इसमें मैंने तुम लोगों को hyoglossus का सारा रिलेशनशिप पढ़ाया था कि किस तरह डक्ट hyoglossus के ऊपर निकलती है और उसके एंटीरियर बॉर्डर पे hyoglossus मसल के कौन सी नर्व लूप अराउंड करती थी इसके सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, डक्ट के एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसस मसल पे कौन सी नर्व थी, क्रेनियल नर्व की कौन सी ब्रांच थी या कौन सी क्रेनियल नर्व थी जो उसके रूप अराउंड करती थी? Who can tell me? Hamda, can you tell me? Lingual nerve, very nice, Isma. It was the lingual nerve. Say yeah. Come over here again. Again, I'm gonna ask Hamda, are you here with me? Hamda, type down if you're here. Bol kyun nahi rahi ho? Either write it down or like something. Where are you? Hamda Nadeem. ये कौन सा लोब है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का? शाहिर, can you tell me? ये कौन सा लोब है? Yes, this is डीप the लोब है deep. मैम। बिल्कुल डीप लोब है। तो जो जिससे बोलते हैं प्लीज वो अपना आवाज भी निकाल लिया करे अगर अनम्यूट किया हुआ है मैंने। ये क्या है जिसपे मेरा कर्सर रखा हुआ है? हमदा नदीम। हमदा अगेन, वेयर इज हमदा? मैम सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड है, बिल्कुल। ये किसने जवाब दिया? हमदा ने दिया? मैम नूर। नूर ने। हमदा, वेयर इज हमदा दो? आई वांट टू नो वेयर हमदा इज। जो भी उसके दोस्त हैं उससे कहें कि आए, सुनना है लेक्चर सुने वरना एग्जिट करे। दिस इज नॉट फॉर योर अटेंडेंस। She doesn't want to listen or participate, she's welcome to leave it. मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। I just want the people who participate. तो मुझे पता है वो कौन लोग हैं, उन्हें मैं रखूंगी लेक्चर में, बाकियों को निकाल दूंगी। I don't care about your attendance, so I'm going to kick her out of this group अगर if she doesn't answer again. Let her know that. I'm kicking her out right now. मैं निकालती जाऊंगी। मैंने हमदा को निकाल दिया, जो मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा या टेक्स्ट फॉर्म में या बोल के, तो आई एम जस्ट गोना कीप रिमूविंग देम फ्रॉम द ग्रुप एंड देन आई एम गोना टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द ग्रुप जो एंड में रह जाएंगे, जो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। आई एम गोना गिव द नेम एंड फीडबैक, सिर्फ ये पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी आई डोंट इवन वांट इन द क्लास और देयर अटेंडेंस। आई नो यू गाइज आर हियर फॉर अटेंडेंस, लीव। आई डोंट वांट टू टीच एनीवन हु इज हियर फॉर अटेंडेंस। Alrighty, we come back to the next one. यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक Wharton's duct थी, ठीक है? Wharton's duct थी, thin wall थी, about 5 centimeter long. It emerges at the anterior end of the deep part of the gland. और deep part से निकलती थी, runs forward on the hyoglossus between two nerves, which were your
लिंगुअल एंड द हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व नीचे होती थी और लिंगुअल नर्व ऊपर होती थी। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हाइपोग्लॉसिस तक पहुंचती थी और वो उसके अराउंड क्रॉस कर लेती थी उसे, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हाइपोग्लॉसिस तक जब पहुंचता था आपकी डक्ट, तो उसके अराउंड लिंगुअल नर्व क्रॉस करती थी। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो यूं करके निकल रही है, यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हाइपोग्लॉसिस होता है जो उन्होंने ड्रॉ नहीं किया, और यहाँ पे लिंगुअल नर्व इसके अराउंड लूप करती है। और लिंगुअल नर्व शुरू कहाँ से होती है? ग्लैंड के लैटरली आ रही होती है या मीडियली आ रही थी शुरू से? कौन बता सकता है कि वो शुरू कहाँ से होती थी? लैटरली आती थी और फिर मीडियली मुड़ती थी, या मीडियली आती थी और लैटरली फिरती थी? Medially. नहीं, लैटरली शुरू होती थी। इट यूज्ड टू स्टार्ट लैटरली, लैटरली शुरू होती है और मीडियली जाती है। मीडियली इट गोज अप टू द टंग एंड टू द सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लैटरल साइड एंड देन इट गोज एंटीरोमीडियली, ठीक है। ये लैटरली आती है, लूप अराउंड करके मीडियली चली जाती है। सही है। इट ओपन इन द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन द समिट ऑफ द सबलिंगुअल पेपिला एट द साइड ऑफ द फ्रेनिलम ऑफ द टंग, ठीक है। ये फ्रेनिलम ऑफ द टंग होता है, इसके साइड पे छोटे छोटे से सबलिंगुअल पेपिलास होते हैं, उसके अंदर आके ये फ्लोर ऑफ द माउथ में ओपन होती है। फैसल इफ्तिखार, Faisal is gonna tell me, nobody else is gonna write anything, and if he doesn't answer this, he's out of this group. Faisal, what muscle forms the floor of the mouth? Mylohyoid. Really good. Okay, good job. Then we come on to this muscle. This slide. इस slide पे जब हम आते हैं, yeah, so this slide again. यहाँ पे इन्होंने अच्छा से दिखाया है भाई। ये सारे मैंने तुम लोगों को स्ट्रक्चर्स बताए थे। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये जो ये ब्राउन कलर का कोई बोनी सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इस्मा आप बताएं। इस्मा बता दो। It is the styloid process, ठीक है। Can someone tell me? I'm gonna choose who's gonna tell this. Aliza कहाँ है? Aliza Anwar, are you here? Yes, Aliza, ये कौन सी बोन का पार्ट होता है styloid process? कौन सी बोन थी क्रेनियम में जिसका ये पार्ट है? टेम्पोरल बोन। गुड जॉब, ठीक है। नाउ ये स्टाइलोइड प्रोसेस से 3-4 चीज़ें शुरू होती है। स्टाइलोहायोइड लिगामेंट शुरू होता है, जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा है कि स्टाइलोहायोइड लिगामेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस चीज़ की कंडेंसेशन होती है, क्या होता है, ठीक है। उसके आगे आपके पास यहाँ पे स्टाइलोफ्रिंजिस मसल होता है, जो कि किसका मसल होगा? स्टाइलोफ्रिंजिस से क्या पता लगता है किस चीज़ का मसल होगा? आयशा बीनिश, आर यू हियर विद मी? Yes, I'm here. आपको क्या लगता है कि स्टाइलोफ्रिंजिस किसका मसल होगा? मैम pharynx का, क्योंकि pharyngeus है तो pharynx. शाबाश। So it'll be a muscle of the pharynx. Then you have styloglossus, जो कि टंग का होगा, ठीक है। और इसमें स्टाइलोहायोइड मसल नहीं दिखाया उन्होंने, वो जो कि हायोइड बोन के लिए होगा, ठीक है। It would be a suprahyoid muscle, ठीक है। वो नहीं इसमें ड्रॉ हुआ हुआ। अब इन्होंने दिखाया लिंगुअल नर्व यूं लैटरली आ रही होती है, लैटरली आती है ग्लैंड के डक्ट के आके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसिस पे एंटीरोमीडियली कर्व करती है, ठीक है। एंटीरोमीडियल एक कर्व लेती है एंड इट गोज, lingual nerve जो है it goes to your sublingual gland and it goes to the anterior 2/3 of the tongue, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने हाइपोग्लॉसल नर्व दिखाई। हाइपोग्लॉसल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? Raise your hands, nobody just answers, raise your hands. हाइपोग्लॉसल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? I want Ikra. Ikra, where are you? You're very silent in this class. बोलना है इकरा, आपको अनम्यूट किया हुआ है मैंने। यार गाइस नहीं जवाब लिखना ना। क्रेनियल नर्व 11 होती है इकरा। 12 लिखी है, अच्छा तुमने X11 लिखा है, ठीक है। यस, क्रेनियल नर्व 12 होती है, ठीक है। इट्स द लास्ट क्रेनियल नर्व। इकरा इज गोइंग टू आंसर दिस। इकरा, अनम्यूट योरसेल्फ। Nobody else answers this and tell me कि lingual nerve किसकी ब्रांच होती है? कौन सी cranial nerve की कौन सी डिवीजन की क्या ब्रांच है? किस तरह ट्रेस करेंगे इसे? Ikra, unmute yourself.
मैंडिबुलर नर्व CV3 में। मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है। मैंडिबुलर नर्व के आगे से कौन सी डिवीजन की ब्रांच होती है? पोस्टीरियर डिवीजन। CNV3 होती है। कौन सी डिवीजन की ब्रांच होती है? इकरा से सवाल था, बट यस, पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच होती है। Ikra is going to tell me. Ikra is going to answer the next question I'm also going to ask. Nobody else post. Okay. Ikra जो posterior division होती है और unmute है सारे, ठीक है? तो Ikra you can speak. जो posterior division है ये mandibular nerve की, ये majorly sensory है या majorly motor है? हाँ जी Ikra, ये sensory है या motor है? आप unmute हुई भी हो. Either you're gonna type it down or you're gonna speak. If you don't know, you're gonna say I don't remember. मैम बता रही है सेंसरी। कि आपको आवाज आ गई है, मुझे नहीं आई। मैम ऐसा ऐसा वो बोल रही थी। अच्छा। Alrighty, let's move on. So I was showing you कि ये बस हायोग्लॉसिस पे बहुत ज़रूरी रिलेशनशिप है, that you remember lingual nerve किस तरह आती है, किस तरह कर्व अराउंड करती है और कहाँ तक पहुँचती है, उससे कौन सा गैंग्लियन हैंग करता है। जो गैंग्लियन हैंग करता है वो यहाँ से सबमैंडिबुलर गैंग्लियन हैंग करता है और ये इन दोनों ग्लैंड्स का होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड का भी है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का भी है। दोनों ग्लैंड्स का एक ही गैंग्लियन है जो कि सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है, ठीक है। लिंगुअल नर्व की मैंने थोड़ी सी रिलेशनशिप्स यहाँ पे लिखी थी। आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ, ठीक है। लैटरल टू द सबमैंडिबुलर डक्ट शुरू होता है, एंटीरोमीडियल लूप करता है और कहाँ पे लूप करता है? द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसिस मसल। टर्मिनल ब्रांचेस असेंड करती हैं ऑन द हायोग्लॉसिस एंड प्रोवाइड जनरल सोमैटिक एफरेंट इनर्वेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द डक्ट। तो लिंगुअल नर्व सेंसरी होती थी, टच, पेन, टेम्परेचर वाली, मगर ये अपने साथ कौन सी एक क्रेनियल नर्व लेके जाती थी जो कि टेस्ट प्रोवाइड कर देती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे? मैम कॉर्डा टेम्परल। चलो, वेरी नाइस, कॉर्डा टिम्पनी थी, बिल्कुल शाबाश। फजर हमायूं, कॉर्डा टिम्पनी किस क्रेनियल नर्व की ब्रांच थी? फजर हमायूं। Guys, मैंने नाम लिया है ना फजर का। I know you're all participating, but I want Fajr to answer when I ask her. I don't want anyone else to be writing. Fajr, are you here with me? Fajr? Fajr Humayun, are you here with me? I'm going to ask you in the upcoming एक दो slides के अंदर, Fajr, I'm going to ask you a question again. You don't answer it, you'll be out of this group like Hamda was. Alrighty, moving on. फेशियल नर्व की ब्रांच होती है कॉर्डा टिम्पनी। कॉर्डा टिम्पनी इसके साथ जाती है और कॉर्डा टिम्पनी से मिल जाती टेस्ट सेंसेशन। हाइपोग्लॉसल नर्व लाइज डीप टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड रन्स सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसिस एंड डीप टू द डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, हाइपोग्लॉसल को हमने देखा था सबमैंडिबुलर ग्लैंड के नीचे था, ठीक है। हायोग्लॉसिस मसल के ऊपर होता है, ठीक है, हायोग्लॉसिस मसल के ऊपर होता है और यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक्स चल रहे होते हैं, डाइगैस्ट्रिक्स के नीचे होता है। तो इन दो मसल्स के नीचे हाइपोग्लॉसल नर्व सैंडविच हुई भी होती है और वो एंटीरियरली कोर्स करती है, एंटीरो सुपीरियरली जाती है और सारे टंग के मसल्स को सप्लाई कर देती है, ठीक है। तो हाइपोग्लॉसल नर्व इज अ मोटर नर्व, ये सेंसरी नहीं होती। हाइपोग्लॉसल प्योरली मोटर नर्व होती है जो जाके पूरी टंग को सप्लाई कर देती है, टंग के मसल्स को। टंग इज बेसिकली अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, हर वक्त हिल रही होती है, खाने के वक्त हिलती है, बोलते वक्त हिलती है। तो टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर और मसल्स को उसकी सप्लाई करता है हाइपोग्लॉसल नर्व। Come on to this, hypoglossal nerves run inferior to the tongue and innervates the tongue muscles, ठीक है। ये हाइपोग्लॉसल उन्होंने निकलती भी दिखाई है। हाइपोग्लॉसल किनाल था आपकी क्रेनियल कैविटी की बेस में, हमने पढ़ा होगा, उसमें से ये एग्जिट करती है स्कल में से ऑन टू द फेस, ऑन टू द
onto the facial area, and then it comes and supplies the tongue. ठीक है, it supplies the muscles of the tongue. उसके अलावा this was just कि आपको मसल दिखाया जाए. ये fan shaped मसल है ओरल कैविटी का, जो कि जीनियोग्लॉसस है, और जो यहाँ पे और फेस का फैन शेप मसल होता है वो टेम्पोरालिस होता है. ये हर वक्त याद रखने वाली बात होती है. उसके अलावा ये सारे स्टाइलॉइड प्रोसेस से जो मसल्स आ रहे हैं वो उन्होंने दिखा दिए. हायोइड बोन दिखा दी, जीनियोग्लॉसस दिखाया है, और ये जीनियोहायोइड दिखाया है. ठीक है, it's going all the way up to the hyoid bone. Normally we have in the DH we have a lot of modules जिनकी you can see the lateral sides. ठीक है, you can see the lateral sides, और उन पे हमेशा prof में या stages में points लगाए जाते हैं so that you guys can, जिसको हम कहते हैं spotting. तुम लोगों की अभी तक नहीं हुई pins लेके, we have models of these things और हम उनके ऊपर ना pins लगा देते हैं उन structures के ऊपर, and then you have to write on a piece of paper कि ये क्या है. That is your spotting or practical for anatomy. ठीक है, तो इसलिए आई एम गोइंग थ्रू दिस डायग्राम्स अगैन एंड अगैन, क्योंकि इस वक्त वी कांट गो ओवर द मॉडल. तो जब हम मॉडल देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली एकदम पता चल जाना चाहिए जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है वो क्या होगी, जो चीज़ यहाँ पे यूँ फैन शेप्ड है वो क्या होगी, जो बिल्कुल फ्लोर ऑफ द माउथ का मसल है वो कौन सा होएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई आई गो थ्रू दिस थिंग्स सो दैट व्हेनेवर यू सी द मॉडल इंशाल्लाह इट बिकम्स इजी फॉर यू. ये फ्लोर ऑफ द माउथ को हम थोड़ा सा देखते थे. हम यहाँ पे इसलिए से देख रहे थे कि हम डक्ट का कोर्स देख रहे थे. अच्छा, आई वांट टू नो गाइस फ्रॉम फजर हुमायूं अगेन. फजर, nobody else answers this in chat and nobody else answers this in any other way. I want to know फजर कि ये कौन सी नर्व है. फजर, only फजर guys. Fajr, type it out. Is she not here with us? Can someone else tell me if she's not here with us? Inferior alveolar. Inferior alveolar. Fajr gets out of this group too. I don't need her here. I don't need her attendance. I don't need her here. Anyone else who's not going to answer despite warnings will not stay here. आराम से सो, आराम से रोज़ा गुजारो, सुकून से बिस्तर में सो. कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की बेकार में, कान खराब हो जाएंगे. Okay, come over here again. The same thing. I think that's enough. But like the same thing again. यूं गैंग्लियन लटका हुआ होता है, आगे लिंगुअल नर्व जाती है, एंटीरियर बॉर्डर पे हायोग्लॉसिस के उसे क्रॉस करना शुरू हो जाता है डक्ट को, और हाइपोग्लॉसल स्मूथली नीचे से जाती रहती है. ठीक है, तो जब डक्ट निकलती है तो ये दोनों के बीच में होती है, फिर डक्ट आगे जाती है तो लिंगुअल नर्व इसे क्रॉस करती है. तो डक्ट का कोर्स अलग है, लिंगुअल नर्व का अलग है, दोनों में से किसी एक का कोर्स बताने को आ सकता है. सो अगर डक्ट का कोर्स आता है तो आप बताएंगे दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डीप लोब का इंटीरियर एंड, it goes forwards and upwards and it is crossed by the lingual nerve at the anterior border of the hypoglossal muscle, and then it continues straight upwards into the floor of the mouth and opens in the, where does it open? कहाँ पे डक्ट ओपन होती है? कोई भी बता सकता है, just raise your hands. डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? जो Wharton's duct है. Vera, where does it open? Floor of mouth. Floor of the The mouth. floor of mouth. Floor of the mouth में sublingual papilla में. ठीक है, that's where it opens. तो that is the course of the duct. ये मैंने duct का course बताया. अगर मैं लिंगुअल नर्व का कोर्स की बात शुरू करूं देन मैंने पीछे से शुरू करनी है कि लिंगुअल नर्व कहाँ से दी जाती है, पोस्टीरियर डिवीजन देती है. ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन किस पॉइंट पे देती थी, फिर वो आगे किस तरह वो ब्रांच करती है और मीडियली जाती है. इंफीरियर एल्वेओलर लैटरली चली जाती है इनटू द इंफीरियर एल्वेओलर कैनाल और मीडियली टर्न लेती है क्रेनियल नर्व की ब्रांच, वो लिंगुअल नर्व होती है, वो लैटरली पहुंचती है ग्लैंड के डक्ट के पास और उधर से लूप करती है. ओह माय गॉड, इतनी मोटी छिपकली. Okay, so it loops around the cranial nerve और वो cranial nerve के पहुंचती है, loops around the duct और उसके आगे से पहुंचती है. Where was I, guys? I've totally lost concentration because there is a fat lizard here.
सही है, तो वो मीडियली आती है, मीडियली इट टेक्स अ टर्न अराउंड एंड हायोग्लॉसल मसल पे ट्रैवल करती होती है, फिर इनकी बॉर्डर पे उसके लूप अराउंड करती है, आगे ये टर्मिनल ब्रांचेस देती है जो कि टंग को एंटीरियर टू थ्रेड्स पे सप्लाई कर देते हैं जीएसए। ये हो गया आपका लिंगुअल नर्व का कोर्स, ठीक है, इस तरह देना है। और हाइपोग्लॉसल का कोर्स मैं भी नहीं बताऊंगी, उसको हम जब शुरू करेंगे तो हम उसे शुरू से क्रेनियल कैविटी से ट्रेन करेंगे। नहीं, मैं नदीम भाई इधर नहीं बैठे हुए, थोड़ी दूर बैठे हैं, इसलिए वो नहीं बता सकते। अच्छा, so blood supply and the lymphatic drainage. Did we get here? I don't think we got here. Blood supply में ये होता है कि it is supplied by the facial artery. ऐसी तो facial artery इसी एरिया से गुजर रही होती है। मैंने तुम लोगों को बताई थी कि facial artery की एक खास बात होती थी कि किसी मॉडल पे देखेंगे या किसी डाइसेक्टेड मॉडल पे देखेंगे, बॉडी पे देखेंगे या कोई मॉडल स्टडी मॉडल पे देखेंगे तो फेशियल नर्व की क्या बात होती थी, फॉलो माय कर्सर, क्या बात होती थी स्पेशल इसकी जब हमने फेस पे पढ़ी थी, ये कैसे पहचानी जाती है? रेज योर हैंड्स गाइस। स्पाइरल, वाह वाह, स्पाइरल किसने लिखा है? स्पाइरल टॉर्चुअस होती है हमजा, स्पाइरल नहीं होती। इट्स टॉर्चुअस, ठीक है, टॉर्चुअस से इसका कोर्स होता है यहाँ पे, बट या यू राइट, स्पाइरल भी होती है। So it has a tortuous course over here. It winds around the base of the mandible. ऐसे ही था, यहाँ से यूँ आती है। और ब्रांच किसकी होती थी? इंटरनल कैरोटिड की होती थी, एक्सटर्नल कैरोटिड की होती थी? एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड की, शाबाश। एक्सटर्नल कैरोटिड ये ब्रांच देती थी और ये यूं करके गुजर रही होती थी, तो ये इस एरिया से गुजरती थी ना, बिल्कुल यहाँ इसके नीचे ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता था जब वो वाइंड अराउंड करती थी इस बेस ऑफ मैंडिबल के और ऊपर फेस पे जा रही होती थी, तो यहाँ पे से सप्लाई करती हुई जाती है, ठीक है। और जो वेन्स है वो कॉमन फेशियल और लिंगुअल वेन में वो ब्लड ड्रेन कर लेती हैं और लिम्फ पासेस टू द सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर ही सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सारा इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज चली जाती है। नर्व सप्लाई पे आ जाओ अगर हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, अब तक हमें पता होनी चाहिए, लेट मी नॉट गेट हियर, टेल मी कि अगर हम नर्व सप्लाई कर रहे हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड की तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से आ रहा होगा? कौन सी क्रेनियल नर्व इसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके आती होगी? पैरासिम्पैथेटिक लिंगुअल नर्व, यस, नॉट द ऑरिकुलोटेम्पोरल। ऑरिकुलोटेम्पोरल कहाँ लेके जाती थी मरियम, मुझे बताओ। मैम जो लिंगुअल नर्व है वो सेंसरी फाइबर्स नहीं देगी? सेंसरी फाइबर्स देगी मगर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी तो लेके जाएगी। प्री गैंग्लियोनिक कौन लेके आएगा? प्री गैंग्लियोनिक कौन लेके आ रहा है? अफीरा बताए। T1 and T2 स्पाइनल सेगमेंट्स में जाएगी और ये पैरोटिड ग्लैंड में आएगी और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से। हाँ, तुम मुझे किस चीज का जवाब दे रही हो अफीरा? आपने ये पूछा ना प्री गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड कौन सी क्रेनियल नर्व आती है? ये क्रेनियल नर्व आएगी। चलो आपको नहीं जवाब पता, मुझे हनान बताएगा ये बात। हनान अपने आप को अनम्यूट करो, मुझे बताओ प्री गैंग्लियोनिक कौन लेके आएगा सबमैंडिबुलर गैंग्लियन तक फाइबर्स? कौन है उससे फंक्शनली रिलेटेड? सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से कौन फंक्शनली रिलेटेड है? And facial nerves की कोडा टिम्पैनाई ब्रांच। बिल्कुल, शाबाश, फेशियल नर्व की कोडा टिम्पैनाई है। लेट्स लुक एट इट। और तुम लोगों को सबको पता है कि टोपोग्राफिकली इससे रिलेटेड कौन सी है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर। बिल्कुल, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर इससे टोपोग्राफिकली रिलेटेड है और फंक्शनली सही है। जो भी फंक्शनली रिलेटेड होती है ना गाइस, वो प्री गैंग्लियोनिक होती है, ठीक है, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में आ जाता है क्योंकि वो वहाँ पे लेके आ रहा होता है उसे। अगर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, वैसे तो हम अगर नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं इस वक्त सबमैंडिबुलर गैंग्लियन की, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन की नर्व सप्लाई का बात होता है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन सॉरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड की नर्व सप्लाई की मैं बात करूंगी तो मैं उसकी सिक्रीटोमोटर यानी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की बात करूंगी, मैं उसकी सेंसरी की बात करूंगी और मैं उसकी सिंपैथेटिक की बात करूंगी, ठीक है। मोटर तो यहाँ पे कुछ नहीं आता। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन ग्लैंड इज
not a muscle. It doesn't need a motor supply. It's a gland, so it needs a secretomotor fiber. Secretomotor, Samin, secretomotor का दूसरा नाम क्या बोला था अभी मैंने? Samin, जोरा, उसके अलावा कोई नहीं. Yes, ma'am. Samin, secretomotor का दूसरा नाम क्या होता है? 1, 2, 3 ganglionic आपने बताया. सिक्रीटोमोटर का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सामने स्लाइड ही देख लो अगर कुछ समझ नहीं आ रही, या हेडफोन्स लगा के अंधेरे में. पैरासिम्पैथेटिक. हाँ जी, पैरासिम्पैथेटिक होता है. कोई नहीं जवाब देगा, इसका भी जवाब से वही देगी और nobody is going to type it out. Don't type the answer out, guys. Samin, are you here with me? Yes. हाँ जी, पैरोटिड ग्लैंड के साथ कौन सा गैंग्लियन पड़ा था? आवे आ बैठक ही बस इथे कल दो कनाल दी वेली है ते बैठक दी सामने दी खिंची में तस्वीर पर. आपकी ना मुझे सारी आवाजें आ रही थी. मैंने आवासी रहने और कौन? ओए Otic हाँ जी, बताओ मुझे समीर. ganglion. ओटिक गैंग्लियन होता है, बिल्कुल. और मुझे बताओ कि जब हम आई के साथ हमने कौन सा गैंग्लियन पढ़ा था समीर? Ciliary ganglion. सिलियरी गैंग्लियन कौन सी क्रेनियल नर्व के साथ फंक्शनली रिलेटेड था समीर? Cranial nerve 3, oculomotor. शाबाश, very nice. सही है. So when we study the parotid gland, we study three things. So parotid gland की nerve supply पढ़ेंगे तो parasympathetic supply पढ़ेंगे, vasomotor यानी sympathetic supply पढ़ेंगे, क्योंकि उसने secrete क्या करना है? उसने secrete करना है saliva, ये उसका function है. तो यानी saliva रोकने वाले fibers, saliva निकालने वाले fibers. उसके अलावा sensory fibers कि वहाँ पे अगर कोई चोट लगे, तकलीफ हो, ठंडा लगे, गर्म लगे तो वो वाले fibers. पेन हो तो वहाँ पे कौन सी fibers sensation लेके जाएंगी. मोटर की इसे ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ मसल, राइट. सो जब ग्लैंड की बात आती है तो हमें ये 3 फाइबर्स पढ़ने होते हैं. सिक्रीटोमोटर हमें समझ आ गई. सिक्रीटोमोटर पाथवे का कौन सा गैंग्लियन है? कौन सा गैंग्लियन है सिक्रीटोमोटर पाथवे का? कम ऑन गाइस, एट लीस्ट रेज योर हैंड्स. सिक्रीटोमोटर पाथवे का कौन सा गैंग्लियन है? Geniculate ganglion. यल्ला खैर. मैम किसका पूछना? सिक्रीटोमोटर पाथवे का गैंग्लियन सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है, तब से यही बात कर रहे हैं. Yes मैम. Yes मैम. Sorry. अच्छा जी, फैसल इफ्तिखार आप यहाँ पे हैं? चौधरी फैसल इफ्तिखार, आर यू हियर? हाँ जी, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है ना उससे, हनान से मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी दोस्ती है. तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी कोई और जवाब नहीं लिखेगा सिवाय फैसल के. एंड फैसल, कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लाइक स्पीक अप. आई वांट टू हियर यू. मुझे ये बताओ कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड था, इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कौन सी क्रेनियल नर्व लेके आ रही थी? पैरोटिड ग्लैंड के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. बाकी कोई जवाब नहीं लिखा गया. यू कैन रेज योर हैंड. फैसल, आप अनम्यूट करें अपने आप को और जवाब बोलें. कॉर्डा टिम्पैनाई. फिर से बोलो फैसल, कि कॉर्डा टिम्पैनाई थी? मैंने कौन से ग्लैंड का पूछा है? एक मिनट मैम, क्वेश्चन रिपीट करते हैं. स्लाइवरी ग्लैंड का आपने पूछा था. मैंने पैरोटिड ग्लैंड का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पूछा है. सुन भी रहे हो सवाल? सुन रहा हूँ मैम. ऑरिकुलोटेम्पोरल. ठीक है. और वहाँ पे सेंसरी सप्लाई कौन देता है पैरोटिड ग्लैंड को? ग्लोसोफेंजियल. Sensory supply to the parotid gland. तुमने पिछला जवाब भी गलत दिया है, तुम्हें पता है ना? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मैंने तुमसे पैरोटिड का पूछा है और तुमने मुझे ऑरिकुलोटेम्पोरल का है. फिर मैंने तुमसे सेंसरी फाइबर पूछा है तो तुमने मुझे क्या कहा है? ग्लोसोफेंजियल का है. उल्टे जवाब दे रहे हो. मैम चलो प्रेजेंट हो जाओ, अगली स्लाइड्स में तुमसे सवाल होने वाले हैं. ओके मैम. मेंटली प्रेजेंट हो जाओ.
अच्छा, सो नर्व सप्लाई में सिक्रीटोमोटर फाइबर्स है। सिक्रीटोमोटर हमें समझ आ गई कि सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है, ठीक है। सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस या सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस हमने पैरोटिड के साथ पढ़ा था। इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पास थ्रू द सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन, फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई से वो लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर देता है टू रीच द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। जो कॉर्डा टिम्पेनाई है ना, इट जॉइंस विद द लिंगुअल नर्व। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इमर्ज होते हैं जो कि लिंगुअल और कॉर्डा टिम्पेनाई मिले हुए होते हैं, एंड दे एंटर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड को भी जाते हैं। और कहाँ पे जाते हैं ये फाइबर्स, और कौन से ग्लैंड को जाते हैं फैसल? हाँ जी फैसल, आर यू हियर? मैं बताऊं? बता दो। मैम सब लिंगुअल को जाएंगे, एक ही गैंग्लियन होता है। बिल्कुल, सब लिंगुअल को भी जाएंगे। तो ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम एनर्जी नहीं जाया करेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड पढ़ते हुए भी। यही पूरा पाथवे आपका सब लिंगुअल ग्लैंड पे भी बनता है। सेंसरी फाइबर्स इसके लिंगुअल नर्व्स हैं। और आपको जब हम पैरोटिड ग्लैंड पढ़ते थे तो सेंसरी फाइबर्स कौन सी नर्व से थे? मरियम खान बताएगी मुझे। अनम्यूट करो अपने आप को मरियम। ये मैंने तुम लोगों की ना आवाज़ सुननी है। तुम लोग मेरी आवाज़ सुनते हो आराम से, तो मैंने भी सुननी है। ज़रा ज़रा मैं देखूं कितने लोग सो रहे हैं। मैम सेंसरी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से जाएगी और मैंने ऑरिकुलो मरियम खान टेम्पोरल। का कहा है नूर, मैंने मरियम खान से पूछा है। मरियम, you're gonna tell me that sensory fibers कौन लेके जाता है पैरोटिड ग्लैंड के पास? Are you there मरियम? मैम ग्रेटर ऑरिकुलर। ग्रेटर ऑरिकुलर, ये मरियम थी? यस मैम। हाँ देखो, कभी आवाज़ ही नहीं सुनाते, पहचान ही नहीं सकते मैं तुम लोगों को। ज़रा आवाज़ सुनाओ, मुझे पता चले कौन कौन है। Zoha, is Zoha here with me? Zoha, Zishan and Zuma Mariam, तीनों जाग जाओ, अगली बारियां तुम लोगों की हैं। Yes, I am. Zoha, Zishan and Zuma। Z's हो ना, तुम लोग मुझे कम नजर आ रहे होते हो। So participate, write your answers here. So I was saying, then we did this, then we did the sensory fibers, and then we do the vasomotor fibers from the plexus on the facial artery. ठीक है, facial artery के ऊपर plexus बनता है, उधर से vasomotor fibers through the submandibular ganglion आते हैं without relaying into the gland. So ये इसका nerve supply in short हो जाता है। यही exact nerve supply आपका sublingual gland का होता है, ठीक है। Vasomotor functions का क्या मतलब है कि they regulate submandibular secretion through vasoconstriction of the arteries। ठीक है, तो vasomotor function यानी sympathetic किस तरह रोकती है secretion। अगर आपसे कोई इसका function का mode of action पूछ ले कि you know that vasomotor या sympathetic supply जो है that will stop secretions। किस तरह stop करती है secretions? It will cause vasoconstriction of the arteries। जब vasoconstriction of the arteries हो जाएगी तो blood flow रुक जाएगा gland का। gland का blood flow रुकेगा तो gland की secretion रुक जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आती है। And then it will produce an enzyme rich serous saliva, क्योंकि mucus वाला gland का निकल नहीं पा रहा है। Can you guys hear me? आवाज आती है सही से? Yes, ma'am. यस मैम। So अभी मैंने Zoha is gonna answer this। मैंने कौन सा न्यूक्लियस बताया है जो कि सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से रिलेटेड है? कौन सा न्यूक्लियस है Zoha? Come on Zoha, कौन सा न्यूक्लियस है? Zoha, सैलिवेटरी तो था, कौन सा सैलिवेटरी था गाइस? सुपीरियर सेलिवेटरी। Superior salivatory था। So why isn't Zoha answering? And Zishan, are you there with me? Is Zishan here? Zishan, are you here with me? Because if you're not, you're getting kicked out of here.
Alrighty, I'm removing Zishan from here too because मुझे कभी उससे जवाब नहीं मिलता. I don't even know what he sounds like. I don't need him in this group. Alright, let's go ahead. Applied anatomy थोड़ा सा कर लें. Submandibular ganglion की जो submandibular gland की जो duct होती है ना, that is very prone to formation of a stone. ठीक है, मैं ये assignment दे रही हूँ. I'm giving you guys this assignment. Write it down. That why is the Wharton's duct? Why is the Wharton's duct very prone to stone formation? ठीक है, why is the Wharton's duct so prone to stone formation? ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि क्यों इसमें इतना ज़्यादा स्टोन बनता है. ठीक है, एक तो इसके अंदर ये है कि म्यूकोसीरियस, मैंने रीज़न बता दिया. एक तो इसके और रीजंस है. ठीक है, you have to write those 2 more reasons that why this gland. Write all 3 reasons including this one कि ये इसका जो है ना बहुत विस्कस और बहुत म्यूकस सा सिक्रीशन होती है, तो फंस फंस के निकल रही होती है. ठीक है, तो क्या होता है इसका इस तरह पता चलता है जब आप किसी को लेमन खिलाते हैं ना, या लेमन सामने रखते हैं और सेलिवेशन होती है. लेमन को देख के या लेमन को मुंह में डाल के ना मुंह में थूक आता है या सेलिवेशन होती है, या खाने को देख के सेलिवेशन होती है, मुंह में थूक आता है, मुंह में सलाइवा आता है. ओके, दिस इज अ कंडीशनिंग जो होती है हमारी है. ठीक है, तो उस केस में व्हेन सिक्रीशन होना चाह रही है और वो ग्लैंड के अंदर से नहीं निकल सकती क्योंकि डक्ट के अंदर एक ब्लॉकेड हुई हुई होती है, तो पीछे से ग्लैंड स्वेल हो जाता है. जब ग्लैंड स्वेल होता है ना गाइस, दिस इज आल्सो इन केस ऑफ पिरोटिड. ये बात गौर से समझो. जब ग्लैंड स्वेल होता है तो मुझे बताओ कि ग्लैंड के सराउंडिंग में क्या होता था. हमजा ये बात बताएगा मुझे कि ग्लैंड को किस चीज ने सराउंड किया हुआ होता था. हमजा, फेशिया ने, शाबाश, फेशिया ने किया हुआ होता है, कैप्सूल ने किया हुआ होता है. फेशिया एंड द कैप्सूल आर हाईली इनर्वेटेड. ठीक है, तो जब वो ग्लैंड स्वेल करता है ना, तो जब ग्लैंड स्वेल करना शुरू होता है, वो बड़ा होता है तो उसके अराउंड जो कैप्सूल होती है वो स्ट्रेच होती है. जब वो स्ट्रेच होती है तो जो उसके अंदर नर्व होती है वो एक्टिवेट होती है. तो आपकी जो फंक्शनल कंपोनेंट जिसमें आपका जीएसए होता है, जो इसे सेंसरी सप्लाई कर रही होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और आपको खाना देख के या खाना खाते हुए या आपको लेमन देख के या लेमन मुंह में डाल के तकलीफ होती है. सो दैट इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ द फैक्ट दैट आपके डक्ट के अंदर स्टोन बन गया. ठीक है, और सबसे ज्यादा स्टोन पिरोटिड वगैरह में नहीं बनता, इसमें वॉर्टन्स डक्ट में बनता है. ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड पे आ जाते हैं. थोड़ा सा सबलिंगुअल ग्लैंड भी कर लेते हैं. इसकी स्मॉलेस्ट ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है, 2 ग्राम्स का होता है सिर्फ, एज कम्पेयर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो कि 15 ग्राम तक होता है. ठीक है, 15 से 20 ग्राम तक, तो वो 10 टाइम्स बड़ा है इससे. और सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे टाइनी सा ग्लैंड होता है. सोचो 2 ग्राम्स कितना ही छोटा होता है. और तुम लोगों को पता है, जो मैं तुम लोगों को गैंग्लियन का बता रही हूँ, जो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है, डू यू नो हाउ बिग दैट इज? आई थिंक आई सेंट यू द क्या कहते हैं देयर इज. ओके, कितनी डिटेल अल्लाह मियां ने सुब्हाना तआला ने बनाई भी है कि दैट गैंग्लियन जो ये सब रेगुलेट कर रहा है ना, जो पिन हेड होता है ना, जो आपकी कॉमन पिन होती है, कॉमन पिन के वो छोटा सा ऊपर हेड नहीं होता राउंड सा, दैट इज द साइज ऑफ द गैंग्लियन. दैट इज हाउ टाइनी इट इज. और उसमें से 3 तरह की नर्व्स गुजर रही होती है और फंक्शंस दे रही होती हैं. ये दैट इज हाउ टाइनी दैट इज. एंड यहाँ पे जो आपका सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल गैंग्लियन है, दैट इज आल्सो वेरी टाइनी. दैट्स लाइक अराउंड 2 grams. आई मीन इमेजिन हाउ टाइनी दैट इज. 2.5% of the total saliva produced करती है, located at the anterior part of the floor of the mouth, just between the mucosa and the mylohyoid muscle. तो अगर आप अपना फ्लोर ऑफ माउथ खोलें, मिरर में देखें अपने फ्लोर ऑफ माउथ को, so it'll look something like this. ठीक है, फ्लोर ऑफ माउथ आपका कुछ ऐसा लगेगा. ठीक है, ये सारा म्यूकोजा है. इस म्यूकोजा के नीचे डायरेक्टली सबमैंडिबुलर गैंग्लियन पड़ा हुआ है, सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ है. I'm sorry. सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ है और उसके नीचे जो मसल पड़ा हुआ है सारा इसके नीचे, वो दैट इज द माइलोहाइड मसल. माइलोहाइड मसल और ये ऊपर म्यूकोजा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ है, टाइनी सा.
ऑलराइट, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है उसकी वो ओरल कैविटी में थ्रू सीरीज ऑफ स्मॉल डक्ट्स खुलता है, ठीक है। इसकी डक्ट्स छोटी छोटी मैंने दिखाई थी एक स्लाइड में, एक स्लाइड थी जिसमें इसकी बहुत सारी डक्ट्स नजर आती हैं। वो स्लाइड, ये वाली स्लाइड देखो, ये रहा सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की ये देखो, ये ऊपर छोटी 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 कितनी डक्ट्स निकल रही है, छोटी छोटी कितनी सारी है, ये सारी इसकी डक्ट्स है। सब मैंडिबुलर की एक ही डक्ट है, वॉर्थेंस पैरोटिड की भी एक ही थी, इसकी मल्टीपल डक्ट्स हैं, इनको कहते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस, डक्ट्स ऑफ रिविनस, ठीक है। ओपनिंग अलोंग द सबलिंगुअल फोल्ड एंड ओपन थ्रू अ लार्ज डक्ट। अब ये जितनी डक्ट्स ऑफ रिविनस हमें नजर आई ना, ये एक लार्ज डक्ट में जाती है जिसका नाम होता है बार्थलेंज डक्ट, और वो कहाँ खुलती है, वॉर्थेंस के साथ खुलती है सबलिंगुअल कैरेक्टर पे। वॉर्थेंस खुलती थी ना नीचे नीचे सबलिंगुअल पेपिला पे, तो वहीं जाके बार्थलेंस खुलती है उधर, और बार्थलेंस में सारी कहाँ से आती ड्रेनेज, डक्ट्स ऑफ रिविनस से। डक्ट्स ऑफ रिविनस सीरीज ऑफ स्मॉल डक्ट्स है, वो एक बड़ी डक्ट में जाती है बार्थलेन में, और बार्थलेन फ्लोरा माउथ में वहां जाके खुलती है जहाँ पे वॉर्थेंस खुलती थी। इसमें कोई कंफ्यूजन? ब्लड सप्लाई, सबलिंगुअल एंड सबमेंटल आर्टरीज किसकी ब्रांचेस होंगी? सबलिंगुअल सबमेंटल आर्टरीज किसकी ब्रांचेस होंगी? मैम लिंगुअल एंड फेशियल आर्टरीज। लिंगुअल एंड फेशियल आर्टरीज की होंगी, एंड इंटर्न एक्सटर्नल कैरोटिड की होंगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे सबमेंटल लिम्फ नोड्स में होगी। सबमैंडिबुलर के सबलिंगुअल ग्लैंड के ऊपर, सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है, इंटीरियरली चिन के नीचे। I want you guys to feel, yes, what I want you guys to do is कि अपने हाथ रखो एंगल ऑफ मैंडिबल के पास अंदर की तरफ, वहां पे आपका ग्लैंड कौन सा होगा, एंगल ऑफ मैंडिबल की तरफ अंदर की तरफ करो, नेक के पास एंगल ऑफ मैंडिबल के अंदर, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड पड़ा होगा, सलाइवरी ग्लैंड, हाथ रख के यहाँ पे बताओ, सब मैंडिबुलर। अब आगे आओ चिन के नीचे, चिन के नीचे कौन सा ग्लैंड पड़ा हुआ होगा, चिन के नीचे अगर हम हाथ रखें सामने चिन, यहाँ पे लिंगुअल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल सब लिंगुअल, तो यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल होता था, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी सही, ये आवाज नहीं आ रही सही, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल होता था जहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ होगा चिन में नीचे? डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। Oh, come on guys, डाइगैस्ट्रिक तो पीछे जाता है, सबमेंटल ट्रायंगल होता था, याद आता है सबमेंटल ट्रायंगल? दोनों तरफ की इंटीरियर बेलीज ऑफ द डाइगैस्ट्रिक होती थी और नीचे हायोइड पे बनता था, या फिर अगर एक साइड का बना ले तो बीच में मिड लाइन जाती थी नेक की, और एक साइड से इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक होती थी और नीचे हायोइड होता था, ऐसे ही होता था। यस मैम, याद आती है बात? यस मैम। सबको याद आई? तो उस सबमेंटल ट्रायंगल नीचे होता है, और सबमेंटल ट्रायंगल का कंटेंट होता था सबमेंटल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये वहां से बात आ रही है क्योंकि ये उस रीजन में, तो यहाँ पे ये वाली आर्टरीज हैं और ये वाले लिम्फ नोड्स हैं। नर्व सप्लाई अगेन द सेम थिंग, फेशियल नर्व का कौन सी ब्रांच रीच करती है ग्लैंड को, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, facial nerve reaching the gland through the lingual nerve, facial nerve की कौन सी ब्रांच है जो lingual nerve के थ्रू रीच करे? Chorda tympani, very nice. Chorda tympani या the chorda tympani is the one that reaches it, और फिर submandibular ganglion में जाती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ पे भी facial artery के अराउंड जो plexus बनता है उस पे जो है that goes and gives you the sympathetic supply. Sympathetic supply का क्या function of mode of action क्या होता है? I'm gonna ask a particular person. Nobody else answer, please. Isha Kashif, is Isha here? Isha, are you here with me? Yes, Isha. So अगर मैं आपसे पूछूं कि sympathetic supply का mode of action क्या है? मोड ऑफ एक्शन क्या, कैसे सिंपैथेटिक सप्लाई अफेक्ट करता है ग्लैंड की सिक्रीशन को, क्या करता है? हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? Isha, you're unmuted, you can speak.
Should I give it to someone else to answer? Isha, should I ask someone else to answer for you? Yes. I want to know. Vasoconstriction. वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है बिल्कुल, और वेजोकंस्ट्रिक्शन आगे से क्या करता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन से क्या होएगा? How does it stop secretion? वेजोकंस्ट्रिक्शन से आगे क्या होता है? तो ये तो बात समझ आ गई, ये तो डायरेक्ट बात है, that it controls the secretion of blood. वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट होएंगी, तो ब्लड सप्लाई खत्म होएगा ग्लैंड का, ब्लड सप्लाई कम होएगा ग्लैंड का, तो सिक्रीशन कम होगी, ठीक है? You don't jump directly to the secretion, you say that blood supply to the gland is decreased, that's why secretion is decreased. Blood supply पानी लेके आता है ना, और कहाँ से पानी आता है बॉडी में? It goes into your blood. किडनीज पढ़ी थी हमने ए लेवल्स में, किडनीज क्या करती थी, कहाँ से लेती थी? ब्लड के अंदर लेती थी, मतलब ब्लड के अंदर आ जाता था जो भी वाटर यू ड्रिंक, राइट? ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो कोई और पाइप्स तो नहीं चल रहे होते बॉडी में जिसके अंदर पानी चल रहा होता है, राइट? जितनी आपकी हाइड्रेशन होती है दैट इज इन योर ब्लड, एंड द ब्लड इज इन योर ब्लड वेसल्स, तो जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकेगी वहाँ की वाटर सप्लाई भी रुक जाएगी. इट्स लाइक आपने वहाँ का पाइप बंद कर दिया, तो वहाँ से सिक्रीशन नहीं होगी. इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है? पानी कहीं ऐसे तो नहीं पहुँच रहा. अच्छा, जो मैंने तुम लोगों को इस असाइनमेंट के अलावा एक असाइनमेंट दी है वो लिख लो. क्या असाइनमेंट बताई थी मैंने? हनान क्या बोला था मैंने, और कोई नहीं बताएगा? हनान, व्हाट वाज द असाइनमेंट दैट आई गेव? आज दी है। आओ ताकि मैं लिखूं. हनान, आर यू हियर? यस मैम. हाँ जी, व्हाट वाज द असाइनमेंट जो बीच में मैंने मेंशन की है कि तुम लोगों ने करनी है? सॉरी मैम, नहीं पता. नहीं याद, क्योंकि नहीं सुना. बिल्कुल. So the assignment was, guys, कि why is the Wharton's duct यस मैम, वो स्टोन आपने बताया. स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है? ये है, और पॉइंट फॉर्म में. अगेन व्हेन आई से पॉइंट फॉर्म में और ऐसे इसमें जवाब नहीं देने, दैट इज ताकि तुम लोग जब एग्जाम में लिखो तुम लोगों को ज़्यादा इजीली स्कोरिंग मिलती है. जो बंदा एसेज लिखता है, पैराग्राफ्स लिखता है, कहानियाँ लिखता है बेकार के दी, आपसे पूछा गया व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है? आप उसे पॉइंट फॉर्म में लिखें, द नर्व सप्लाई ऑफ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, द ब्ला ब्ला ब्ला. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. यू आर नॉट इन क्लास 2 क्लास 3 एनीमोर. कोई आपसे अंग्रेजी नहीं प्रैक्टिस करा रहा, हैंड राइटिंग नहीं प्रैक्टिस करा रहा. दे वांट टू नो फैक्ट्स, ठीक है? So if someone asks you what is the Wharton's duct prone, why is the Wharton's duct? The Wharton's duct prone to formation of stone in it because this. No, nobody wants to hear that shit, okay? When you write it down, you write 1, 2, and 3. 1, first reason, because it has mucus secretion. 2, because it has this. 3, to the point. If you don't do that, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ज़ाया करते हो. जो एग्जामिनर है वो आपको राइट अवे पॉइंट्स नहीं देता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा कहानियाँ पढ़े. उसने आप अभी 50 लोग हो, अभी पंजाब में कितने और डेंटल कॉलेजेस हैं, उस सब के 50 और कुछ के 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम देना है, ठीक है? तो कुछ के मैम 70 भी है, कुछ के 70 भी हैं. तो जब वो एग्जामिनर प्रॉफ में क्वेश्चन चेक करेगा ना, तो उसके पास किसी के पास टाइम नहीं कि वो आपकी कहानियाँ चेक करे. दे विल लाइक इट अगर आपने डायग्राम बनाया हो, दे विल लाइक इट अगर आपने पॉइंट फॉर्म में लिखा हो. उसी वक्त व्हेन दे सी द वर्ड्स दे वांट टू सी, दे गिव यू फुल मार्क्स, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर. इट्स ऑलवेज, जो बंदा जिसको अटेम्प्ट करना आ जाए ना, नॉलेज सबके पास, 2 लोगों के पास सेम होगी. एक सुपर इंटेलिजेंट होगा, एक नॉर्मल होगा. मगर अगर नॉर्मल वाले को अटेम्प्ट करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका बेहतर आता है ना, वो बंदा हमेशा ज़्यादा आगे जाता है. प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग गाइस, ठीक है? सो मेरे पास आज, और आई एंडेड द लेक्चर हियर, वी स्टिल हैव लाइक 5 मिनट्स 7 मिनट्स. तो किसी को अगर कोई सवाल पूछना है या कुछ रिवाइज करना है, पिरोटेड से कुछ रिवाइज करना है, तो दे कैन राइट इट डाउन ओवर हियर एंड देन आई कैन डू इट फॉर यू. एंड ये असाइनमेंट है जो आपने करनी है, ठीक है? जो मैंने आपको लिख के दे दी है.
अब आपको राइट एंड नोट ऑन सबमैंडिबुलर मैम एक बार गैंग्लियन में लिख पार्ट के दिया ना, एक सेकंड मैं ये बता दूं, अगर राइट एंड नोट ऑन सबमैंडिबुलर गैंग्लियन भी लिख के दिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लिखना है। इसके अंदर इसका मतलब है आपने पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है एरो बना के, दैट इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, इट सप्लाइज अ सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड। नंबर 3 रूट्स एंड ब्रांचेस। नंबर 4 लोकेशन। इस तरह करके लिखना है। नोट वो होगा, नोट का मतलब ये नहीं कि आपने कहानी और ऐसे सुनानी है मुझे पूरी है, ठीक है। हाँ मैंने तो ये नीचे ऑलरेडी सवाल लिखा हुआ था, I thought I skipped it out. So you just have 2 questions. और जिन्होंने पिछली नहीं सबमिट किए वो प्लीज सबमिट कर दें असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट के क्वेश्चन संभाल के रख लिया करो, इन्हें बुक में मार्क कर लिया करो। मोस्टली देयर आस्क्ड एज SCQs। हाँ जी, who was asking? Please go ahead. मैम वो पांचवे एक बार दोबारा बता दें, ये पैरासिम्पैथेटिक, क्या दोबारा? सिम्पैथेटिक और सेंसिटिव। अच्छा पांचवे में पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा आ जाओ यहाँ पे। कहाँ पे है? हाँ जी, मैं कहा जब दो तीन चीजें पढ़नी है, एक उसका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पढ़ना है, एक उसका सेंसरी सप्लाई पढ़ना है ग्लैंड का नर्व सप्लाई में, और एक उसका सिंपैथेटिक सप्लाई पढ़ना है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक हमें पता है कि इट कम्स थ्रू, इसका आपने ट्रेस करना है किधर से शुरू हो रहा है। It starts from the superior salivary nucleus, it goes to the facial nerve, goes to the chorda tympani, joins the lingual nerve, goes to the submandibular ganglion, relays in it, postganglionic fibers go to the gland, ठीक है। और वहाँ पे ग्लैंड तक जाएंगे, सिक्रीशन कराएंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएंगे। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और ये डायलेट करेंगी, ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड इंक्रीज होगा और सिक्रीशन इंक्रीज होगी। अब अल्टरनेटिवली इस पे आ जाओ, सिंपैथेटिक पे। सिंपैथेटिक पे आ जाओ तो क्या होगा, जो फेशियल प्लेक्सस बन रहा है फेशियल आर्टरी के अराउंड, वहाँ से आएगा, लिंगुअल नर्व एंटर होएगा, रिले नहीं होएगा, रिले के बगैर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से गुजरेगा एंड इट विल गो टू द गैंग्लियन, और वहाँ पे गैंग्लियन और ग्लैंड, सॉरी इट विल गो टू द ग्लैंड, और ग्लैंड के वेसल्स को, ग्लैंड की वेसल्स जो फेशियल आर्टरी थी इसको ये डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट करता, वो सॉरी कंस्ट्रिक्ट करता है। जब कंस्ट्रिक्ट करेगा the blood supply to the gland will decrease and the secretion will decrease. Sensory, for any pain, touch, temperature felt on the gland, कोई पेन या कोई स्ट्रेचिंग फील होती है ग्लैंड पे, अगर कोई पैथोलॉजी होती है, कोई ट्यूमर बन जाता है, कोई ब्लॉकेज हो जाती है, कोई स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड के अंदर, तो वो पेन किस तरह प्रेजेंट होगी, थ्रू द सेंसरी सप्लाई। वो सेंसरी सप्लाई कौन लेके जा रहा है, लिंगुअल नर्व। कोई और सवाल शाहिर? नो मैम। Anyone else? Does anyone else have a question? जिन शहजादों को मैंने निकाल दिया ना इस ग्रुप से, उन्हें ये असाइनमेंट जो है ना बता देना, कोई इसकी तस्वीर ले ले, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी एंड पोस्ट दिस इन द ग्रुप। और जिनको निकाला है आई थिंक उनको पता भी नहीं चला कि उनको निकाला है, they didn't even bother adding themselves back. Take a screenshot, send it in your group and tell everyone to send in the assignments. मैम आपने पेरोटिड ग्लैंड में पोस्टोमीडियल सरफेस के जो रिलेशंस बताए थे, स्टाइलाइट प्रोसेस, कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड शीट, इसमें मैम जो इसके अलावा आपने मसल्स और नर्व्स भी बताई थी, वो भी सब हम सारी लिखेंगे पेपर में, सब कुछ लिखेंगे? Postromedial surface, postromedial. Yes मैम। पोस्ट्रोमीडियल में मैंने तुम लोगों को बताया था स्टाइलट प्रोसेस, कैरोटिड शीट है और मैस्टॉइड प्रोसेस था।
नहीं Yes, इसके ma'am. आगे आपको चीजें लिखने की जरूरत नहीं। कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड शीट तो हर वक्त याद रहने चाहिए ना, नींद जी. में हर वक्त, ठीक है। बाकी चीजें आप लिख सकते हैं, स्टाइलेट प्रोसेस और मैस्टर्ड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन उसके पीछे, ठीक है। आपसे कोई अनलाइकली, हाईली अनलाइकली है कि सिर्फ सवाल में लिखा है कि रिलेशंस ऑफ द पोस्ट्रोमीडियल सर्विस लिखें। सवाल इसी तरह आता है कि रिलेशंस ऑफ द पैरोटिड लिखें, तो आपने इन सारों को लिखना है, जिससे 3 रिलेशंस मैंने बताई हैं, बॉर्डर्स, एपेक्स, बेसेस, तो आपने उसे छोटा छोटा करके लिखना है, वरना तो ये 2-3 पेजेस भर जाएंगे, इतना टाइम किसी के पास पढ़ने को नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक इट नाइस एंड नीट के रिलेशंस ऑफ इंफीरियर बॉर्डर पे ये जा रहा है, इंटीरियर पे ये जा रहा है, पोस्टीरियर पे ये जा रहा है, और उसे पॉइंट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके 3-4 इंपॉर्टेंट वाले लिख देने, कम से कम 3 लिखने हैं हर किसी के अंदर, अनलेस किसी एक में एक ही है, और उसे सिर्फ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट वाला लिखना है, ठीक है। Okay, ma'am. गाइस टाइम अप हो गया, अगर किसी और का सवाल है तो पूछ लो, वरना आई विल एग्जिट दिस।